जो डिस्कशन आज हम टेलीविजन पे देख रहे हैं, मैं किसी एक विशेष चैनल की बात नहीं करता हूं, चैनलों के बीच में भी दौड़ है, होड़ लगी है। पहले तो चैनल न्यूज हम इंतजार करते थे 8 बजे से 8, 9, 10। अब न्यूज करना है प्री प्राइम टाइम, पोस्ट प्राइम टाइम, कितने प्राइम टाइम है। और उन प्राइम टाइमों को क्या होता है, हिंदू और मुसलमान लड़ाने का काम। कहीं से मुल्ला 4 उठाए, कहीं से पंडित 4 उठाए, कहीं आरएसएस के 4-5 उठाए, कहीं दूसरी संस्था जो बिल्कुल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है उसके उठाए और लड़ा दिए। ऐसा लड़ाई लग रही है बीचों में। तो ऐसा अगर है तो भी हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को मैं बधाई देता हूं, बड़ा संयम रखते हैं। नहीं तो अगर चैनल देखेंगे और हाथ में तलवारें उठाएंगे तो आधा हिंदुस्तान उसी में मर जाएगा। ये भी तो कोई सीमा है इस मीडिया को कंट्रोल करने के लिए? कोई सीमा नहीं है। ये तमाम चीजें भी कश्मीर में कंट्रीब्यूट करते हैं। टेलीविजन पे मैं जाकर की नाइकी न थ्योरी के हक में हूं, न फेवर में हूं, न मैं देखा है कभी उसकी डिस्कशंस क्या बोलता है। आपने कहा उनकी इंक्वायरी करेंगे, करिए, लेकिन उनकी भी इंक्वायरी करिए। जो कहते हैं इनका गर्दन लाओ, सर लाओ और 50 लाख इनाम देंगे, हैं? ये एक तरफा इंक्वायरी कैसे चलती है? यही तो फिर कश्मीर बन जाता है। यही तो न्याय देने में आप असफल हो जाते हैं। जाकिर नाइक की इंक्वायरी करिए, वो अगर आतंक फैलाता है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन अगर आपकी पार्टी का या आपकी विचारधारा से मिलता हुआ कोई ये कहता है कि जाकिर नाइक की गर्दन लाओ और 50 लाख ले जाओ, वो तो जेल में नहीं जाना चाहिए। और इस तरह के स्टेटमेंट वाले जेल में नहीं जाने चाहिए। जब जेल में नहीं जानते हैं तो फिर कश्मीर जैसे हालात हो जाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आप पर बहुत बड़े 125 करोड़ जनता, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों की जिम्मेदारी आपके सर पे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज चैनल्स की हकीकत, कैसे ये खबरों को बनाया जाता है और कैसे खबरों को बेचा जाता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर ये तमाशा इन्होंने शुरू कर दिया है। आज हमारे देश में 400 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड न्यूज चैनल्स हैं और इन 400 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड न्यूज चैनल्स में से कुछ 15-20 टॉप के न्यूज चैनल्स हैं, जैसे आज तक, एबीपी, जी न्यूज, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज, टाइम्स नाउ। जब ये टॉप के न्यूज चैनल्स पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल जाते हैं तो महाराज खबरें बनती नहीं है, बनाई जाती हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी रैली में गजेंद्र सिंह नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली थी। वो पेड़ पे चढ़ा रहा, ये मीडिया वाले नीचे खड़े रहे। वो पेड़ से नहीं उतरा, इनके हाथ से कैमरा नहीं उतरा, वो जान दे गया, ये ईमान बेच गए। और उसके बाद जो इन्होंने खबरें चलाई अपने टीवी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, उसके तो कहने क्या। आज मैं आपको इस मीडिया की हकीकत बताता हूं। शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था आज तक नाम के चैनल को, और उस इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा कि भाई, जो लोग भी मादर बहन की गालियां देते हैं वो अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया करो, हम घर बैठ के बात कर लेंगे। बस इतना बोला शाहरुख खान ने। इसके बाद दैनिक भास्कर नाम के नेशनल न्यूज़पेपर ने क्या खबर छापी, आप वो भी देख लीजिए और इंटरव्यू भी देख लीजिए, आप खुद फैसला करिए। आप देखिए शाहरुख ने क्या कहा था, देखिए। नहीं, जब मैं ट्विटर की बात कर रहे हैं तो मैं ये बोलूं कि मुझे क्योंकि जिस मुकाम पर मैं हूं उसकी वजह से बहुत रिस्पॉन्सिबल लगता है। कभी कभार दिल करता है कि इतना रिस्पॉन्सिबल ना हो, स्पेशली वो लोग जो मादर बहन ये सब गाली गलोच करते हैं ट्विटर के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे अपना घर का नंबर बता दो, आ जाऊं, वहीं बात कर लेंगे जो इतनी गाली गलोच कर रहे हैं। देख लिया आपने, देखा शाहरुख ने ऐसा कुछ भी ऑफेंडेड नहीं कहा है, उसने प्यार से बात करी है। अब आप देखिए कि दैनिक भास्कर नाम के इस चोर न्यूज़पेपर ने क्या खबर छापी, आप वो देखिए। देख लिया किस तरीके से न्यूज को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया। साफ साफ आप देख सकते हो, शाहरुख ने कुछ नहीं कहा पर दैनिक भास्कर ने खबर छापी कि जो लोग भी गाली देंगे उनको घर में घुस के मारूंगा, शाहरुख खान। जबकि शाहरुख ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इस न्यूज़पेपर का मैं बताऊंगा आपको, इस खबर को छपने के बाद जब मैं फेसबुक पर इसका एक स्क्रीनशॉट देख रहा था, उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग इतने गुस्साए हुए थे, इतने गुस्सा हो गए।
आप देखिए किस तरीके से खबर को तोड़ दिया गया कि शाहरुख ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि भाई शाहरुख ने तो कहा ही नहीं ऐसा। अब आप देखिए कि कैसे आज तक रिपोर्टर जो है वो एक गरीब 5-6 साल के बच्चे को दारू के पैसे दे रहा है और उसको बोल रहा है कि तुम वो बोलो जो मैं चाहता हूं। और इसके बाद अब आप देखिए वीडियो। मैं कछु बोल रहा तो मैं जो बोल रहा तो मारे क्वार्टर के पैसे दे भाई फर्स्ट क्लास पियो तुम अभी कोई हाथ में छोई तो रही हाँ पियो बढ़िया फर्स्ट क्लास टेंशन नहीं है तुम्हें ठीक। अब तुम्हें देख लिया आपने, देखा कि इस ये जो न्यूज चैनल है आज तक है, इसका रिपोर्टर पैसे दे रहा है बच्चे को दारू के लिए, पूरा इंटरव्यू स्क्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, पूरा इंटरव्यू फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद आज तक ने सफाई दी कि महाराज हमने इस न्यूज रिपोर्टर को अपने चैनल से भगा दिया है और ये न्यूज रिपोर्टर तो हमारे चैनल में काम ही नहीं करता। बहुत बढ़िया। आज तक वालों मुझे ये बताओ, जब साला तुम्हारे न्यूज चैनल में वो काम ही नहीं करता तो तुमने भगा किसको दिया है? और जब वो 100% वाली वीडियो लीक हुई थी केजरीवाल के साथ, उसका क्या हुआ? उसकी कोई सफाई नहीं दी। अरे भाई यार नंबर 1 के। अब मैं आपको बताता हूं। अब इसके बाद कुछ ये टॉप के न्यूज चैनल हैं, जैसे जी न्यूज है। जी न्यूज जो है बीजेपी के लिए खबरें दिखाता है, बीजेपी का फुल सपोर्ट करता है। मुझे जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से जी न्यूज और बीजेपी की, मतलब बीजेपी ने जी न्यूज को 150 करोड़ रुपए दिए हैं, 1 ईयर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। और एनडीटीवी को कांग्रेस ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, वो भी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और इंडिया टीवी को भी शायद कुछ मिला है। अब मुझे इसका पूरी डीलिंग अभी का न्यूज नहीं आ रही है, मुझे मिलेगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। इंडिया टीवी जो है बीजेपी का खबर दिखाता है, पूरे दिन बीजेपी की खबरें दिखाता है ये इंडिया टीवी नाम का चोर चैनल। वैसे तो ये 2-3 साल पहले जाने क्या दिखाता, यूएफओ उतर गया, ये एलियन ने खा लिया, इसका पैर कट गया, इसका वो हो गया। अब आजकल जो खबरें दिखाते हैं वो बीजेपी की खबरें दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं खबरें मैं आपको बताता हूं। आज तक पठानकोट में हुआ हमला, एबीपी न्यूज पठानकोट में हुआ हमला, एनडीटीवी पठानकोट में हुआ हमला, IBN7 पठानकोट में हुआ हमला, टाइम्स नाउ टेररिस्ट अटैक इन पठानकोट, इंडिया टीवी मोदी मिले अमित शाह से। क्या बात है, सब चैनल दिखाएंगे पठानकोट, ये दिखाएंगे मोदी मिले अमित शाह से 9 बजे। सारा आजकल ये हो गया है कि टीवी खोल के बैठो तो वो दिखाते हैं कि आज मोदी इससे मिल गए, आज केजरीवाल इससे मिल गए, आज राहुल गांधी इससे मिल गए। अरे यार इसके अलावा भी देश में चीजें हो रही हैं। पता है आपको सीरिया में 23 लोग मारे गए और 40,000 से ज्यादा लोग आज भी उनके पास खाने के लिए नहीं है, भूखे पड़े हुए हैं वहां पर। वो एडवोकेट मुबीन सोलकर आज उन्होंने बताया है कि 500 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस टाइम्स नाउ को उन्होंने भेजा है। मुबीन जी आप बताएंगे क्या है ये डिफेमेशन? देखिए जब से ये ढाका में टेरर अटैक हुआ था और उस टेरर अटैक के बाद से जो डेली स्टार में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को जो है पिक करके इंडियन मीडिया ने डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू किया है। और जिसमें जो है कई शोज पर मीडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया, दोनों मीडिया ने जो है उनके खिलाफ कई ऐसे स्टेटमेंट्स किए हैं जो बिल्कुल डेफेमेटरी और डैमेजिंग है। और ये जो स्टेटमेंट्स किए गए, ऐसे जो पब्लिकेशंस है हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कई सारे पब्लिकेशंस है जिनके खिलाफ हम लोग जो है इनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं और भेजने वाले हैं। और इसमें से जो है हमने टाइम्स नाउ के खिलाफ जो है एक लीगल नोटिस ऑलरेडी हमने जारी किया है। और वो लीगल नोटिस में हमने जो है 500 करोड़ का डैमेजेस उनसे मांगा है, क्योंकि उनके शोज पर जो अर्नब गोस्वामी ने जो कुछ शोज किए थे उस पे जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स किए हैं डॉक्टर जाकिर के खिलाफ, वो स्टेटमेंट जो है वो एकदम पर से डेफेमेटरी और डैमेजिंग है। और डॉक्टर जाकिर नायक जो है वो एक इंटरनेशनल जो है इस्लामिक स्कॉलर है, ही इज अ ग्लोबल स्कॉलर ऑन इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन। और ये स्टेटमेंट्स जो है ये स्टेटमेंट्स उनके लिए बहुत डैमेजिंग और डेफेमेटरी है। इसके लिए हमने 500 करोड़ का जो है डैमेजेस टाइम्स नाउ से मांगा है। और डेफिनेटली इसके बाद जो है हम लोग इसको परस्यूएंट टू जो इस नोटिस हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।